नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रूथ में। मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पे। टिकटॉक हमारे दिलों में बसता है कि ऐसा एप्लीकेशन हर घर, हर बच्चा, हर बड़े, इवन अब तो बूढ़े भी इंक्लूड रखे 12 करोड़ के उपभोक्ता वाले इस टिकटॉक पे बैन होने के बाद दिल पे क्या बीत रही है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ देखिए। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। चाइनीज अपना दुश्मन है। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो कुछ ही रो रही है। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी, आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। तो दोस्तों, हम इसके आगे बात करने वाले हैं अपने नए फैक्ट्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो इस चीज को रिलेट करेंगे, इसके बंद होने के फायदे नुकसान के बारे में। हम दोनों चीज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। टिकटॉक सिर्फ अकेला एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो बैन हुआ है भारत में। इसके अलावा 58 और एप्लीकेशन ऐसे थे जो भारत में बैन हुए हैं। तो इतनी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेप चूज किया है इस चीज को आगे लेके जाने में। ये हमें कहीं ना कहीं एक नया कदम प्रोवाइड करेगा किसी भी चीज को फेस करने के लिए और एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये घर का रेवेन्यू घर में ही रहे तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेहतर इफेक्ट डाल सकता है हमारे आम जनता पे, आम नागरिकों पे और अपनी इंटरनल कंपनी पे, जो कि हमारी होममेड कंपनियां हो सकती हैं। आपके सामने दोस्तों कुछ एक फैक्ट्स रखने वाला हूं टिकटॉक से लेकर, जिससे आप ये अपने आप में साबित करेगा कि कहीं ना कहीं इसको बैन करना भारतीय सरकार के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही आवश्यक कदम था। दोस्तों, 2019 का लास्ट तिमाही जो बीत चुका है, उस तिमाही में हम अगर टिकटॉक की बात करते हैं, इसमें नेट रेवेन्यू शुद्ध लाभ होता है 23 करोड़ का। सिर्फ 23 करोड़ का लाभ, शुद्ध लाभ कमा के इन्होंने भारत से चाइना में डिपोर्ट किया है। जो तिमाही का मतलब मेरा ये है कि जो आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक साल के 4 तिमाही होते हैं और चारों का हर कंट्री में अलग अलग रेवेन्यू निकालने का तरीका होता है। पूरे एशिया में रेवेन्यू ऐसे ही निकाले जाते हैं। अब हम इससे हटके दूसरी बातों पे आते हैं। दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसा बढ़ता, एक ऐसा उभरता, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको कि भारतीय जो उपभोक्ता है, जो भारतीय दर्शक हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रिस्पॉन्स दिया था इसको। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं दोस्तों, 2019 की बात करते हैं हम। 2019 में तकरीबन 5.5 अरब घंटे, 5.5 अरब घंटे, आपने बिल्कुल सही सुना है इस चीज को, 5.5 अरब घंटे भारतीय दर्शकों ने इस टिकटॉक पे बिताए हैं। इसको अगर थोड़ा कंपेयर करके मैं आपको दिखा के बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक, अगर एग्जांपल फेसबुक से उठाया जाए, फेसबुक एक अमेरिकन एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया है, अमेरिकन सोशल मीडिया, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम पूरी दुनिया भर में एक्सपेंड किया जाता है। तो 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 पे ही लेके जाते हैं इस आंकड़े को, जहां पे 25.5 अरब घंटे हमारे भारतीय दर्शकों ने, जो सोशल मीडिया दर्शक हैं, उन्होंने फेसबुक पे बिताए। तो आप सोच रहे होंगे कि 25.5 अरब घंटे और 5.5 अरब घंटे में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फेसबुक बहुत ही नई कंपनी है, एक बहुत ही नया एप्लीकेशन था जो लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि 2018 में जिसने फेसबुक के कंपेयर में सिर्फ 10% का ग्रोथ जनरेट किया था भारत के अंदर, उसी टिकटॉक ने 2019 में ये ग्रोथ बढ़ा के 90% कर दी थी। 12 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता डाउनलोड करने का, क्योंकि और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो है भारत के अंदर मौजूद, जिसका रेशियो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन टिकटॉक चूंकि बहुत ही कम समय में काफी पॉपुलैरिटी गेन करने वाला एप्लीकेशन था, जो अभी बैन हो चुका है। आपको मैं एक और फैक्ट बता दूं दोस्तों कि जो ये टिकटॉक है, इसका जो तिमाही बजट था आने वाले 3 महीनों में भारत के अंदर, वो 100 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 100 करोड़ रुपए। जो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना था, इसका बजट 100 करोड़ का था। और ये बजट शायद ये अचीव कर भी लेते, क्योंकि इससे पिछले 2 तिमाही का इन्होंने रिजल्ट जाहिर नहीं किया है अभी तक, जिसमें हम आपके पास सही आंकड़े नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन वो आंकड़े कहीं ना कहीं 50 करोड़ से ऊपर के थे जो नेट रेवेन्यू इन्होंने कमाया था। अब 100 करोड़ की रेवेन्यू, आप सोचिए जरा दोस्तों, 100 करोड़ की रेवेन्यू कोई बाहर की कंपनी एंटरटेनमेंट पर्पज से लॉन्च करती है और आपके
घरेलू कंपनियों को ही एडवर्टाइज करके 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा के अपने देश में ले जाती है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। सरकार का ये कठोर कदम ये काफी सराहनीय है, जो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी सरकार ने उठाया है तो हमें इसका खुल के सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसका एक दूसरे नजरिए से बात करते हैं। ये तो हमारे फायदे थे। दूसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें बाइकआउट चाइना का काफी दिनों से ये ट्रेंड चल रहा था, बाइकआउट चाइना बाइकआउट चाइना बाइकआउट चाइना, पर कैसे करें? तो एक गवर्नमेंट ने बहुत सही सॉल्यूशन निकाला बाइकआउट चाइना करने के लिए, कि जो हमारे घर से ये पैसे कमा के अपने घर में लेके जाते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए, उसका रोकना बहुत ही जरूरी था, जो कि भारतीय सरकार ने किया और काबिल तारीफ है। इसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। जैसा आपने वीडियो में देखा हो, काफी लोग हताश है, परेशान हैं, थोड़े अपसेट हैं, लेकिन ये अपसेट सिर्फ अगर हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देखें 12 करोड़ उपभोक्ताओं को निकाल दे तो उसके बावजूद 110 करोड़ उपभोक्ता फिर भी बचते हैं। हम उनके हितों का ख्याल रखते हैं और इस जो ये एक्शन लिया गया है उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन यही दूसरी पहलू पर अगर इस चीज को देखा जाए तो हम सरकार से एक और बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि सर, जो हमारे भारत में ये टिकटॉक या इसके अलावा 58 एप्लीकेशन जो बहुत बड़े पैमाने पे इनका एक हब बन चुका था, बहुत सारे ऑफिसेस थे, क्योंकि ये देसी भाषाओं में लॉन्च हुआ था, 23 तकरीबन भारतीय भाषाओं में टिकटॉक सिर्फ लॉन्च था। इसके अलावा और भी काफी एप्लीकेशंस थे जो डिफरेंट भाषाओं में लॉन्च थी भारत के अंदर में। तो काफी ज्यादा कर्मचारी जो प्रॉपर एक फुल टाइमिंग के साथ इनके साथ काम करते थे, तो उनका क्या होगा? डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं हमने इसको बैन किया क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशंस हैं और डेटा प्राइवेसी लीक होने के चांसेस है, तो भारतीय सरकार ने एक ये बात को आगे रखकर इसको बैन कर दिया। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ यही बात रखना चाहता हूँ कि सर, जो कर्मचारी इसके लिए काम करते हैं तो हमारे अपने हैं, वो हमारे भारतीय हैं, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे ही देश के हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको उनकी जो आर्थिक दिनचर्या चलती हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए और उसके लिए सरकार को आगे भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ सहूलियत उनके लिए भी देना चाहिए। तो ये थी आज की बात जो हम आपसे करना चाहते थे और हमने ये बात करी, थोड़े फैक्ट्स, थोड़ा जो एक हमने आपके सामने बहिष्कार जो भारतीय सरकार ने चाइना की तरफ लिए किया है उसका एक सुलझा अनसुलझा पहलू। धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।